तेजस्वी जी अपना भविष्य देखें। बहुत दिन से लगे हुए हैं, माता पिता सब उनको अलविदा करने में, और वो एकदम जड़ जमा के यहाँ बैठे हुए हैं। वो जड़ जमा के इसलिए बैठे हैं कि उन्होंने विकास का काम किया, बिहार को विकसित बिहार बनाने का काम किया, हर क्षेत्र में काम किया। उनके माता पिता ने बिहार को क्या दिया, यह भी तो कभी बताएं कि हमारे माता पिता ने 15 साल बिहार में राज किया, क्या दिया बिहार को। बिहार में अपहरण का उद्योग चलवाया, बिहार में सड़क खस्ताहाल कर दिया, बिहार में बिजली नदारद कर दिया। इस सब का ना हिसाब वो दें बिहार की जनता को। नीतीश कुमार जी ने तो 22 घंटा बिजली बिहार को दिया, बिहार का एक एक कोने में सड़क का जाल बिछा दिया, बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दिया, अपहरण का उद्योग बंद कर दिया। तो ये सब ना वो बोले, ये क्या बोलते हैं। कल धरना पे बैठ गए हैं, पोस्टर लेकर बैठे धरना पर बैठते रहे, वो तो धरना देंगे, उनका काम ही है ये विपक्ष में। पार्लियामेंट में जो घटना घटी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक भी शब्द नहीं बोला गया कि गलती हो गई, क्या जो भी हो बोला है। कांग्रेस पार्टी ने, मैंने पहले भी कहा है, कांग्रेस पार्टी ने इस मंशा के साथ उस द्वार में प्रवेश किया था। उस द्वार पर, मकर द्वार पर प्रदर्शन इसके पहले कांग्रेस पार्टी के लोग रोज करते थे, हम लोग भी जाते थे संसद में, लेकिन उसका किनारे से एक पाथवे बना हुआ, उसको पकड़ के चले जाते थे। जब एनडीए के लोग प्रदर्शन वहां कर रहे थे, उसी द्वार से घुसने का प्रयास करना, यही उनकी नीयत बताती है कि वो धक्का मुक्की करने के उद्देश्य से ही गए थे। आप लोग अम्बेडकर विरोधी है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। अम्बेडकर विरोधी, अम्बेडकर को क्या पता है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी ने क्या अम्बेडकर के नाम पर किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से आज तक कांग्रेस पार्टी ने अम्बेडकर का अपमान किया है। अम्बेडकर को अगर सम्मान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम्मान अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। उनको भारत रत्न की उपाधि किसने दी, दिया क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी को। तो इसलिए ये सब बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी देती थी इंदिरा गांधी को भारत रत्न, तो ये उनका काम है। उन्होंने क्या किया, आरक्षण का विरोध किया उन्होंने। आज संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं, संविधान का ज्ञान भी नहीं है कि संविधान में क्या प्रावधान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो ऑन रिकॉर्ड संविधान सभा में, देश में 1952 में जब पहला चुनाव हुआ, उसके पहले आरक्षण का विरोध किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। छोड़िए ना, देते रहे, उनको को पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है ये नहीं तो जो मन में आवे। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, पिताजी ऐसे ही, माताजी ऐसे ही घोषणा करते रहते थे, वही हाल इनका भी है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण था, और मुझे लगता है कि वर्षों के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचा। लेकिन खासियत ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं तो भारत के संबंध का एक अमिट छाप छोड़ के आते हैं। अब सवाल है कि कांग्रेस के मित्रों को उनके 60 वर्षों के कार्यकाल में कहीं कोई राजनीतिक सामाजिक पहचान किसी देश में बना नहीं, तो विरोध के शब्द के उपयोग से अपनी उपस्थिति इन देशों में करना चाहते हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजस्वी नीतीश कुमार कल से यात्रा पर जा रहे हैं, लगातार उन पर आरोप कहा जा रहा है कि अंतिम यात्रा है। देखिए, सबका उम्र हो जाता है, लालू जी का भी अंतिम यात्रा हो सकता है। तो जब किसी पर टिप्पणी करे तो अपने घर की तरफ भी जरूर देखें। ये शब्दों का उपयोग अच्छा नहीं, और इस तरह का शब्द का उपयोग, उनके पिताजी तो हमारे खिलाफ 30 साल से लड़ते रहे हैं, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन में मैंने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया है। और नीतीश जी तो नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बड़ी भूमिका है देश के राजनीति में। तो अगर मैंने नहीं सुना है ये, यदि उन्होंने कहा कि उनकी अंतिम यात्रा है, तो उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि हर परिवार में और किसी की भी कभी भी अंतिम यात्रा हो सकती है, लेकिन राजनीतिक यात्रा को अंतिम यात्रा कहना, ये सोच का अभाव है। अम्बेडकर विरोधी हैं आप लोग, आरोप लगाया जा रहा है। 26 दिसंबर को कांग्रेस जो है पूरे देश भर में प्रोटेस्ट करेगी अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर के। देखिए, हमारी सरकार मजबूती से भारत में चल रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं,
और अमित शाह हमारे मजबूत गृह मंत्री हैं। विपक्ष का काम है, क्योंकि अगले 5 वर्ष तक कोई काम बचा नहीं है, देश में हमारी सरकार रहेगी, तो हताशा की स्थिति में दिग्भ्रमित अभियान और भ्रमित करने का अभियान चलाया जा रहा है, उनके लिए ही बहुत घातक सिद्ध होगा। सर, दिल्ली में जो घटना घटी पार्लियामेंट में, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक शब्द भी नहीं बोला गया कि चलिए हो गया। देखिए, दुखद है, और क्योंकि मैं वहाँ खड़ा था जब ये पूरा प्रकरण हो रहा था, अगर मैं खुद इज्जतदार हूँ और मेरे सामने कोई लोग खड़े हैं और मेरी एक अपनी पहचान है, तो मैं बगल से रास्ता देख के निकलूँगा। और अगर हम अम्बेडकर के अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ बयान दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सदस्य खड़े हैं, तो उनको चीरते हुए प्रवेश करना, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, कहाँ तक उचित था। नया पार्लियामेंट तो बहुत बड़ा बना है, तो आप क्यों जोर जबरदस्ती के साथ खड़े सांसद जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के थे, उनको चीर करके प्रवेश करने का प्रयास करो। ये कैमरा पर है और ये आचरण किसी को नहीं भा रहा था। मैं समझता हूं कि उनका आरोप ग्लानि की अवस्था में है, उन्हें ग्लानि है कि फिर एक बार राजनीतिक चूक हो गई। सर, को लेकर चर्चा है कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, छोटी बेटी है, अब आप लोग हमसे ये सवाल सब ना पूछा करें। चुनाव के समय आप लोगों ने बहुत खराब सवाल किया है और हम टालते गए हैं। अब वो लालू जी की बेटी है, अच्छा करे, छपरा की जनता ने तो हमें जीत के भेज दिया। अब बार बार पत्रकार आप लोग मुझे उकसाते हैं। छोटी बेटी है, अपने पिता को उसने किडनी दिया है और सचमुच एक बड़ा त्याग किया है, लेकिन हमसे बार बार ये सवाल चुनाव में पूछते रहे और अब आप दोबारा पूछ के, मैं सहमत नहीं हूँ आपके इस सवाल से।